हेलो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको सेठ रामेश्वर लाल सहरिया राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा में प्रवेशित हो जाने पर बधाई देता हूँ। मैं डॉक्टर कमल किशोर वर्मा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से आपकी कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। तो इस स्थिति में आपको ऑनलाइन क्लास और ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में हम 3 तरीके से अपना अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। इसमें जो पहला तरीका है वो यह है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए हुए यूट्यूब वीडियो मिलेंगे, जो आपके सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। साथ ही दूसरा तरीका जो है उसमें आपको आपके सिलेबस के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और जो कुछ आप इन दोनों तरीके से अध्ययन कर पाएंगे उसको जांचने के लिए आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। ये असाइनमेंट आपको करना है और टाइम टू टाइम इसको चेक करवाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको आपके सिलेबस में से केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं या अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, वो पढ़ाऊंगा। तो चूंकि आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया है और अभी तक आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण की है और अब आप राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं देंगे, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और इन महाविद्यालय की परीक्षाओं का पैटर्न क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो ये फर्स्ट पेपर है, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसका सिलेबस इस तरीके से है कि इसकी जो स्कीम बनाई गई है, केमिस्ट्री की जो स्कीम बनाई गई है एग्जामिनेशन की, उसमें 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपकी सैद्धांतिक परीक्षा होगी। 3 परीक्षाएं, कार्बनिक रसायन विज्ञान की पेपर फर्स्ट, कार्बनिक रसायन विज्ञान की पेपर सेकंड और भौतिक रसायन विज्ञान की पेपर थर्ड। इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसके मैक्सिमम मार्क्स 33 हैं, 33, और जो पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 33, और जो थर्ड पेपर है भौतिक रसायन विज्ञान का, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके मैक्सिमम मार्क हैं 34। तो इस प्रकार आपका जो सैद्धांतिक परीक्षाएं हैं, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, उनका ओवरऑल टोटल होगा 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स में से
आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक हैं, वो हैं 36 नंबर, 36 नंबर। इन सैद्धांतिक परीक्षाओं के अलावा प्रायोगिक परीक्षा भी आपको देनी है। इस प्रायोगिक परीक्षा का पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं 50 और मिनिमम मार्क्स जो हैं 18 है, 18। यानी आपकी जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है उसमें कुल मिलाकर 3 पेपर होंगे। इन 3 पेपरों का योग 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं, उसमें से आपको 36 मार्क्स पास होने के लिए जरूरी है। और प्रायोगिक जो परीक्षा है वो 50 अंक की होगी और उन 50 अंक में से आपको न्यूनतम 18 अंक लाना जरूरी है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि तीनों सैद्धांतिक जो पेपर हैं, उन तीनों सैद्धांतिक पेपर में से प्रत्येक पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 5 इकाइयों में बांटा गया है। और आपके पेपर में प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। इन 2 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी पेपर इस तरीके से आपको हल करना है कि प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न आप चुनाव करते हुए हल करेंगे। यानी 10 questions are to be set, taking 2 questions from each unit, and you have to answer any 5 questions, selecting at least one question from each unit. So it is the scheme of your examination. Now let me discuss about your syllabus. केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया। इसकी फर्स्ट यूनिट है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे आयोनिक स्ट्रक्चर्स यानी आयनिक संरचनाएं, रेडियस रेशो इफेक्ट, त्रिज्या अनुपात प्रभाव, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। इसके बाद में लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशो रूल यानी त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, लैटिस डिफेक्ट्स जालक त्रुटियां, सेमीकंडक्टर्स, लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा, एंड बॉर्न हावर साइकिल बॉर्न हावर चक्र, सॉल्वेशन एनर्जी विलायकन ऊर्जा, एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स आयनिक ठोसों की विलेयता, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणता, फायांस रूल्स फायन के नियम। और इसके बाद में पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड धात्विक बंध। इसमें हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड, संयोजकता बंध, एंड बैंड थ्योरी और बैंड सिद्धांत। और इसी यूनिट का थर्ड पार्ट है वीक इंटरेक्शंस दुर्बल बंध। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन के बारे में और वान डेर वाल्स फोर्सेस।
वान डेर वाल्स बल के बारे में। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट में हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, रेडिएशन इफेक्ट क्या है, और लेटिस एनर्जी क्रिस्टल ऊर्जा क्या होती है, और क्रिस्टल ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियाँ कौन सी हैं, जैसे बॉर्न हैबर साइकिल है, और इन क्रिस्टल्स का सोल्यूशन एनर्जी सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, और इनकी पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयंस पढ़ेंगे। इसके लिए जो रूल दिया गया पायंस रूल्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेटालिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी जो थ्योरी दी गई है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड बाउंड थ्योरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट है वो है कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी, संयोजक सहसंयोजक बंध सिद्धांत पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल एंड शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दिशात्मक सहसंयोजक बंध के दिशात्मक अभिलक्षण, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम संक्षिप्त में VSEPR थ्योरी कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, और इसके स्पेशल एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, वो हैं NH3 अमोनिया, H3O प्लस, SF4, ClF3, ICl2 एंड H2O। इसी यूनिट सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसमें स्पेशल एग्जांपल्स होंगे CO एंड NO। और इसी में हम चर्चा करेंगे मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इस सेकंड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो अनुपाक्षक सिद्धांत का है, जिसमें हम होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। इसके बाद जो थर्ड यूनिट आती है उसमें फर्स्ट पार्ट है थर्ड यूनिट का एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को S, P, D और F ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्परेटिव स्टडी, द तुलनात्मक अध्ययन, डायगोनल रिलेशनशिप्स, विकर्णीय संबंध एंड salient features of hydrides, solvation and complexation tendencies, including their functions in biosystem and introduction to alkyls and aryls. Salient features of hydrides, hydrides की मुख्य विशेषताएं, विलायकन और कॉम्प्लेक्सेशन संकुलन प्रवृत्ति, इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम, और इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जैविक तंत्र में क्या रोल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पढ़ेंगे इसमें एन इंट्रोडक्शन टू एल्किल एंड एरेल्स, और इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एरेल्स और एल्किल्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है
पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों की में पीरियोडिसिटी, आवर्तता। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों में किस प्रकार से आवर्तता है, विद स्पेशल रेफरेंस टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडिंग। और किन किन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो है एटॉमिक रेडिंग एंड आयनिक रेडिंग, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत एंड डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्णीय संबंध और कीटेशन श्रृंखला। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एक मुख्य गुण होता है कि ये श्रृंखला बनाते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करें। जो फोर्थ यूनिट है वो है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक तत्व हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से यौगिक होंगे वो, हाइड्राइड्स और बोरॉन, बोरॉन के हाइड्राइड्स, डाइबोरॉन एंड हायर बोरॉन, डाइबोरेन और उच्चतम बोरेन, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स, बोरोहाइड्राइड्स, फ्लोरीन्स, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन्स, सिलिकेट्स, इनकी स्ट्रक्चर्स एंड प्रिंसिपल, संरचना और सिद्धांत के बारे में अध्ययन करें। इसके अलावा टेट्रासल्फर, टेट्रानाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस, इंटरहेलोजन एंड पॉलीहेलाइड, यानी टेट्रासल्फर और टेट्रानाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन, हेलोजन के जो मूलभूत सिद्धांत गुण हैं, मूल गुण हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरहेलोजन एंड पॉलीहेलाइड, अंतरहेलोजन और पॉलीहेलाइड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ जीनोम, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जीनोम कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ जीनोम, जीनोम का रसायन पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जीनोम कंपाउंड, संरचना और बंधन जीनोम यौगिकों में किस प्रकार का होता है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन। इस यूनिट में हम अध्ययन करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं, कि नाभिक के जो मूलभूत कण कौन कौन से हैं, जिनको मिलाते हम न्यूक्लियस कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियाइड्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूक्लियाइड का जो कॉन्सेप्ट है और इन न्यूक्लियाइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइसोटोप समस्थानिक, आइसोबार्स संभारिक और आइसोटोन्स जिनमें न्यूट्रॉन्स समान होते हैं, और विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, इनके स्पेशल एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स हैं नाभिक में रहते हैं, तो इनके बीच में किस तरह के
अट्रैक्टिंग फोर्स काम कर रहे हैं जिससे कि न्यूक्लियस में इसका इरेप्शन निवास कर रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे एन एन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन। और फिर आगे हम इसमें स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एन अपॉन पी रेशियो। न्यूक्लियस की जो स्थायित्व है उसका क्वालिटेटिव आइडिया क्या है उसको हम पढ़ेंगे और उसको हम एन अपॉन पी रेशियो के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 का सेकेंड पार्ट है दैट इज रेडियो केमिस्ट्री। और इस रेडियो केमिस्ट्री में रेडियो रसायन में हम अध्ययन करेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव विघटन सीरीज विघटन श्रेणियाँ। एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड या यौगिक जिसमें से इसके विघटन के पश्चात कौन से यौगिक बनेंगे वो स्टेबल होंगे नहीं होंगे और लास्ट सीरीज आपको जाकर खत्म होगी कौन सा स्टेबल यौगिक बनेगा इसमें, उसके बारे में हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेडियो एक्टिव विस्थापन नियम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रेडियो एक्टिविटी डीके रेट्स, और रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसमें जो विघटन होता है उसकी दर क्या है उसकी रेट क्या है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। हाफ लाइफ, अर्थ आयु एंड एवरेज लाइफ, औसत आयु। किसी रेडियो सक्रिय यौगिक में जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद में उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी और उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इसका कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद में करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें से इंस्टॉलेशन एंड न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और संलयन, इन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सो यह संक्षिप्त में आपके सिलेबस की रूपरेखा। इस सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 10 प्रश्न आएंगे और आपको प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन का चुनाव करते हुए 10 क्वेश्चन को सोल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड्स के बारे में